मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग। आइए, आप यह पूछना चाह रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में होलिका दहन किस समय और कब करना चाहिए, किस तरह से पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष होलिका दहन फागुन शुक्ल पक्ष में यह पूर्णिमा पड़ती है। इस पूर्णिमा को यानी प्रातःकाल से ही पूर्णिमा तिथि है और इस दिन आपको विधिवत 4 बजे उठकर स्नान करें और भगवान का ध्यान करें तथा पूर्णिमा व्रत को धारण करें। इस वर्ष कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आपको पूर्णिमा मनाना पड़ेगा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पूर्णिमा पे व्रत करते हुए शाम के समय 7:30 बजे का अच्छा मुहूर्त बन रहा है। 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आप होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जाने और जिन जिन राशियों को 6 राशियों को विशेष शुभ बन रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग है तथा सर्व सिद्धि योग है तथा जात कर्म नामकरण अन्नप्रसन कर्ण छेदन आदि आदि मुहूर्त बने हुए हैं। रवि योग भी बना हुआ है और मंगल राहु एक साथ होने के कारण नीच भंग योग भी है। इस योग में आपको विधिवत पूजन करना है। आपको जहाँ होलिका दहन होता हो वहाँ पहुंचकर बढ़िया से झाड़ू लगाकर जल छिड़क कर गोबर का चौका लगाना है तथा रोली और हल्दी आटा मिलाकर चौक पूर कर भगवान का कलश रखें, एक नारियल रखें और विधिवत पूजन करें। और जो माला डंडा आदि हैं उन्हें आप पहलादी समझें, उनका भी पूजन करें, उन्हें माला पहनाएं तथा अगर आप मेष राशि हैं तो आप एक खैर की 5 लकड़ी छोटी छोटी करके घी में डुबोकर होलिका दहन पर डालें तो आप पर ये होलिका दहन अत्यंत शुभ हो जाएगा। अगर आप वृष राशि हैं तो आपको उमर की समीधा घी में डुबोकर डालना चाहिए और 7 परिक्रमा करना चाहिए। और अगर आप मिथुन राशि हैं तो जो अदरझारा है, चिरचटा जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ी घी में डुबोकर आप जलती हुई होलिका पर डालें तो आपका जो है सारा वर्ष खुशी से निकलेगा। और अगर आप कर्क राशि हैं तो आपको छैला यानी छैला पलाश की लकड़ी घी में डुबोकर जलती हुई होलिका पर डालें तथा आप सिंह राशि हैं तो आप मदार अकौआ की लकड़ी घी में डुबोएं, 7 परिक्रमा दें और होलिका दहन पर डाल दें। और अगर आप कन्या राशि हैं तो भी आप अदरझारे की लकड़ी चिरचिटा की लकड़ी घी में डुबोकर होलिका दहन पर डालना है। अगर आप तुला राशि हैं तो आपको उमर की लकड़ी घी में डुबोकर जलती हुई अग्नि पर होलिका दहन पर डालें, इससे आपको होली शुभ हो जाएगी। अगर आप वृश्चिक राशि हैं तो आप खैर की लकड़ी घी में डुबोकर परिक्रमा लगाकर जलती हुई होली पर डाल दें। और अगर आप धनु राशि हैं तो पीपल की सूखी हुई लकड़ी आपको घी में डुबोकर डालना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। अगर आप मकर राशि हैं तो आपके लिए छौकल की लकड़ी घी में डुबोकर आपको डालना चाहिए। और अगर आप कुंभ राशि हैं तो भी आपको, नहीं तो आप ऐसा करें कि काले तिल नारियल में भरकर उसमें शक्कर घी डालकर और उस गोला नारियल को होली पर डाल दें तो आपका वर्ष शुभ रहेगा। और अगर आप मीन राशि हैं तो आप पीपल की लकड़ी डालें। और अगर आपको राशि का पता नहीं है तो एक पान पर 2 पतासे 2 लौंग पान पर रखकर जलती हुई होलिका पर डाल दें और प्रार्थना करें। और आप जो
बूट यानी या बाले गेहूं की इनको भून कर ले जाएं, अपने घर में प्रसाद के रूप में बूट और बाले बांटे, क्योंकि ये नई फसल आने पर ये उत्सव मनाया जाता है। जो होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को धोखे से, जैसे वरदान था कि वो अग्नि में कभी नहीं जल सकती है, उस वरदान के अवमान के कारण उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में रखकर होली पर जलाने का प्रयास किया, पर सत्य की विजय हुई, बुराई की हार हुई। तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके सब हृदय से गले से मिलते हैं। अच्छा त्योहार है होली मिलन। तो होली मिलन हृदय से मिलने, इस वर्ष कोरोना काल है, एक दूसरे से गले ना लगें, बल्कि एक दूसरे को रंग गुलाल भेंट करें ताकि वो अपने हाथ से अपने मस्तक पर लगा सकें। आप इस त्योहार को इस समय में विपरीत दशा में, मतलब सुपरीत दशा बनाना है और एक दूसरे को प्रेम से रंग गुलाल हाथ में देना है, दोना में रख कर देना है या किसी डिब्बी में रख कर देना है। इस तरह से आप होली मिलन मनाएं और अपने अपने घरों में जो मलरियाँ बनाई जाती हैं उनको जलाएं, उन पे नए अन्न की बाटी अथवा बाले भूंजकर एक दूसरे को बांटें। तो ये बहुत अच्छा त्योहार है। इसके होली की झांक देखने से आपकी उम्र बढ़ती है और जिन बच्चों को नजर लग जाती है तो होलिका की भभूत ले जाकर घर में रखें और अपने चारों कोनों में डालें, कभी भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। उससे आपकी नजर भूत प्रेत आदि दूर रहेंगे। सभी के लिए एक सरल सा उपाय है, 2 लौंग, 2 बतासा, 1 पान, थोड़ा घी रख करके होलिका दहन पर डाल के अवश्य जाएं, ताकि आप पे होलिका प्रसन्न रहे और आप किसी बात से तकलीफ ना भोग सकें। इस तरह से मैंने ये वीडियो आपको सुनाई और इसका समय है 7:30 से 10:30 के बीच में होलिका दहन अवश्य करें और बड़े प्रेम से करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं ताकि यह मैसेज औरों तक पहुंच सके। इस तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।